हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ट्रिक है जो आपको बताई जा रही है तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान की। एक बार आपने अगर ये तत्सम और तद्भव शब्द की पहचान सीख ली तो किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए कोई शब्द देकर निम्नलिखित में से किस तरीके का शब्द है तत्सम तद्भव देशज विदेशी, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। र की मात्रा का प्रयोग जैसे र पदेन में आएगा। तत्सम के अंदर आम्र आम, तद्भव के अंदर आम, र की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ। आम्र चूर्ण अमचूर, र की मात्रा का प्रयोग तद्भव शब्द में नहीं हुआ। आपको मैंने वीडियो में बताया था कि तत्सम शब्द का मतलब है संस्कृत के शब्द एज इट इज़ हिंदी भाषा में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मतलब संस्कृत के समान जो शब्द थे वो ऐसे के ऐसे हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जा रहे हैं। और तद्भव का मतलब हो गया जो संस्कृत से उत्पन्न शब्द है, मतलब संस्कृत के ही शब्दों को, जैसे आम्र संस्कृत का शब्द है और इसको ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़ा सा चेंज, परिवर्तित रूप, संस्कृत का परिवर्तित रूप जिसे हम कह सकते हैं वो क्या कहलाएगा? तद्भव। ग्राम का हो जाएगा गांव, ग्रंथि का गांठ, ग्राहक का गाहक, ताम्र का तांबा, धूम्र का धुआं, निद्रा का नींद, प्रस्तर का पत्थर। तो अब आप पहचान कर सकते हैं कि जहाँ पर र पदेन आ रहा है वो 100% तक आप निश्चित रूप से उसको कह सकते हो कि वो तत्सम शब्द है, और जो जिसमें वो सिंपल हमें लगे कि ये हमारी बोलचाल की भाषा का शब्द है वो तद्भव शब्द कहलाएगा। उसी तरीके से एक ट्रिक और है। एक तो ट्रिक हो गई र पदेन जानने की, और दूसरी ट्रिक हो गई, देखो बच्चों, तत्सम शब्दों में व शब्द का प्रयोग होता है और तद्भव में उसकी जगह ब का प्रयोग होता है। जैसे पूर्व, पूरब, वक, बक कह दो या बघुला, वानर, बंदर, वधु, बहू, वर्षा, बरसात, चवर्ण, चरवण मतलब चबाना, और उसका हो गया चबाना। तो जहाँ पर व आ रहा है मूल शब्द में वो है तत्सम, और जहाँ पर हमें लगे कि ये बोलचाल की भाषा के शब्द लग रहे हैं, मतलब ये सामान्य हिंदी के शब्द हैं, वो हो जाएंगे तद्भव। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं बच्चों। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, इसको देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्दों के पीछे छ संयुक्त अक्षर जो भी है, छ, त्र, य या फिर श्र, इनका प्रयोग आपको कहीं पर भी दिख जाए तो आप 100% ये मान सकते हैं कि वो तत्सम शब्द है। जैसे अक्षर, अक्षर, उसका तद्भव हो गया अक्षर। अंग रक्षक, रक्षक, रक्षा और रखा। लक्ष्मण, लखन, भिक्षा, बीक, रिक्ष, रीछ। तो इस प्रकार जहाँ पर री आ रहा है, छ आ रहा है, और प्राय री जो शब्द है या री की जो मात्रा का जो शब्द होएगा वो भी क्या होएगा? तत्सम शब्द होएगा। ये मानकर चलिए कि जो शब्द हमें बहुत प्योर लग रहा है वो तत्सम है, और थोड़ा सा मिलावटी या बोलचाल की हिंदी भाषा का शब्द लग रहा है वो तद्भव शब्द है। आप ऐसे पहचान कर सकते हैं। आपको एक वर्ड का कलेक्शन मिलता हो, शब्दों का कलेक्शन है, और आपको इनमें छांटना है कि तत्सम तद्भव शब्द कौन से हैं, तो आप र पदेन वाले तत्सम में डाल सकते हैं, आप री की मात्रा वाले शब्द तत्सम में डाल सकते हैं, आप ये संयुक्त अक्षर वाले शब्द तत्सम में डाल सकते हैं। आगे की ट्रिक देखेंगे। हाँ, ये देखो, ये वही बात आ रही है जो मैं आपको बताने जा रही थी। री वर्ण की मात्रा का प्रयोग किया जाता है तत्सम शब्दों में, और जो री की मात्रा के बिना जो शब्द होंगे वो प्रायः तद्भव होंगे। जैसे अमृत, अमीय, गृह का घर, तृण का तिनका। अब ये तत्सम शब्द है तृण, और इसका थोड़ा सा परिवर्तन करके तद्भव रूप बन गया तिनका। मृत्यु, मौत, घृणा, घिन। तो इस प्रकार से इस स्लाइड के माध्यम से हमने देखा कि किस तरीके से हम तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपने आजमा ली तो कोई भी सामान्य जो एग्ज़ाम होएगा उसमें आप तत्सम तद्भव शब्दों की पहचान आसानी से कर पाएंगे।